Hello friends, today we are going to discuss the next part of this molecular basis is transcription. Now first of all, what is this transcription? Actually this transcription is a Greek word in that transcribe means to copy. तो मतलब इसका सिंपल मीनिंग ये है कॉपी. तो हमें पता है कि सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है ये डीएनए होता है. अब यही जो जेनेटिक मटेरियल है ये डीएनए से डायरेक्टली जाके कॉपी होगा एमआरएनए के पास. सो कन्वर्जन ऑफ दिस डीएनए और कॉपिंग ऑफ दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन. और इसके बाद और एक इवेंट आएगा जो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, वो है एमआरएनए यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. मतलब एमआरएनए में जो भी कॉपीड इंफॉर्मेशन होगी वो यूज करके वहां पे प्रोटीन प्रोड्यूस होगा. और ये प्रोटीन प्रोड्यूस होने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को जनरली हम कहते हैं ट्रांसलेशन. पहला इवेंट कौन सा हो गया, ये वाला ट्रांसक्रिप्शन. दूसरा ट्रांसलेशन. इसके पहले हमने डीएनए रेप्लिकेशन देखा था. ये डीएनए देखो, तो इसमें तीन मेन प्रोसेसेस आ गई. ये प्रोसेस होगी डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरी प्रोसेस होगी ट्रांसक्रिप्शन और ये तीसरी प्रोसेस ट्रांसलेशन. तो ये रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये तीनों, इन तीनों को कॉमनली वहां पे कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी. मतलब जितनी भी केमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल में होती है, ऑल द रिएक्शंस आर सेंटर अराउंड दिस थ्री इवेंट्स. So first of all, we have to discuss about the second event of this central dogma, because we had already discussed about this first event, that was the DNA replication, which mainly occurs by semi-conservative mode. Now transcription process, DNA to mRNA. In this transcription process, we know that every chemical reaction needs a catalyst, that is the enzyme. Similarly also there is one enzyme. So in this process what is going to happen, that DNA get converted into what, mRNA. DNA copied into mRNA, and for this process the enzyme is called as RNA polymerase. इसके पहले डीएनए रेप्लिकेशन में हमने देखा था जो डीएनए का टेम्पलेट है उसी से न्यू डीएनए का स्ट्रैंड प्रोड्यूस होगा. तो जिस प्रोसेस में वो डीएनए प्रोड्यूस होता है तो उसमें एंजाइम हमने देखा था डीएनए पॉलीमरेज. पॉली मींस मेनी, वो मेनी कॉपीज प्रोड्यूस करता था. वो मेनी कॉपीज प्रोड्यूस करता था डीएनए की. यहाँ पे मेनी कॉपीज प्रोड्यूस होने वाली है आरएनए की, इसलिए जो एंजाइम है वो है आरएनए पॉलीमरेज. ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम इस प्रोसेस में. उसके बाद दो फैक्टर्स यहां पे आने वाले. एक जो फैक्टर है दैट इज कॉल्ड एज अ सिग्मा फैक्टर, और दूसरा फैक्टर है पी दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ रो फैक्टर. ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है. जब मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा उसमें इन डिटेल रो इसका आने वाला है. तो ये पी और सिग्मा जो फैक्टर है इसे कहा जाता है इनिशिएशन फैक्टर, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं. और ये पी और जो रो फैक्टर है इसे कहा जाता है कि ये टर्मिनेशन फैक्टर है. इन्हें टर्मिनेशन फैक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोसेस जो है, प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को ये स्टॉप कर देता है. ये दो फैक्टर्स. उसके बाद सबसे पहले तो हमें पता है कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है. तो डीएनए में जो दो स्ट्रैंड्स है, दोनों में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होगा डीएनए का जिससे आरएनए फॉर्म होगा. वो जो फेनोमेनॉन है वो आपको ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि उसके बेसिस पे नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको डीएनए का सीक्वेंस दिया जाता है, लेकिन आपको पहले वो देखना है कि वो टेम्पलेट है या कोडिंग है. तो ये टेम्पलेट कोडिंग का फिनोमिनन क्या है, दोनों की सिग्निफिकेंट एक्टिविटी कैसे अलग है यहाँ पे, तो वो देखें. तो सपोज ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अपना, हमें पता है कि डीएनए में जो दो स्ट्रैंड्स है दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, एंटी पैरेलल उसे कहते हैं. तो यहाँ पे
जो डीएनए एक सपोज ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये अपना डबल स्ट्रैंड है डीएनए। अब इसमें जो डीएनए स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में है उसे कहा जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहते हैं उसे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम जिसकी डायरेक्शन है, तो उस डीएनए स्ट्रैंड को कहा जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। अब ये हो गए डीएनए के 2 स्ट्रैंड। अब फिनोमेनन ये है कि ये जो दोनों स्ट्रैंड है, ये दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए की सिंथेसिस में यूज नहीं होंगे। इनमें से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड है जो आरएनए सिंथेसिस में यूज होगा और वो है ये वाला टेम्पलेट। तो वो कैसे यूज होगा? अब उसके लिए 2 साइट्स यहां पे है। आरएनए या डीएनए, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, जो 5 प्राइम एंड होता है उस एंड को कहा जाता है अपस्ट्रीम एंड, और जो 3 प्राइम एंड है वो डाउनस्ट्रीम एंड। तो ये 5 प्राइम मतलब अपस्ट्रीम, 3 प्राइम मतलब डाउनस्ट्रीम, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन जो कंसीडर की है वो कोडिंग स्ट्रैंड की। तो 5 प्राइम एंड में यहां पे ये एक जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को कहा जाता है प्रमोटर साइट। मतलब किसी भी डीएनए को, डीएनए का सेगमेंट मतलब जीन, किसी भी जीन का जिसका एक्सप्रेशन होने वाला है, तो प्रॉपर एक्सप्रेशन होने के लिए उस जीन में 3 रीजन्स होने चाहिए। और इन 3 रीजन्स में से पहला रीजन क्या बताया मैंने, उसमें होना चाहिए प्रमोटर रीजन। अपस्ट्रीम रीजन में हो गया, उसके बिल्कुल अपोजिट में मतलब डाउनस्ट्रीम पोजीशन में यहां पे ये जो रीजन है उस रीजन को कहा जाता है टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर मतलब यहां पे जाके प्रोसेस स्टॉप होगी। तो ये टर्मिनेटर रीजन में कौन सा फैक्टर होगा? ये अपना टर्मिनेशन फैक्टर, मतलब पी और रो फैक्टर। इससे प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो मैंने जो फैक्टर बताया ना इनिशिएशन फैक्टर, वो कहां पे होगा? इस प्रमोटर पे। रोल बताऊंगा मैं उसका। अब इसमें ये दोनों के बीच में देखो, ये प्रमोटर और ये टर्मिनेटर, ये दोनों के बीच में ये जो रीजन जो दिखाई दे रहा है आपको, इस पूरे रीजन को कहा जाता है कि ये है एक टाइप का स्ट्रक्चरल जीन। अब ये स्ट्रक्चरल जीन क्या है? तो एक्चुअली जो जीन एक्सप्रेस होने वाला है, एक्सप्रेस होने वाला है मतलब एक्चुअल जीन का जो पार्ट जिससे पहले आरएनए फॉर्म होगा और उसी रीजन के आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होगा। तो एक्सप्रेस होने वाला जो पार्ट होता है जीन में, उस पार्ट को मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, स्ट्रक्चरल जीन। अब मोस्ट ऑफ सेल्स में अगर हम देखें, ये प्रमोटर जो है, इस प्रमोटर का फंक्शन क्या है? दिस प्रमोटर generally provide the binding site for what? RNA polymerase। देखो इस प्रोसेस के सबसे पहली पार्ट में मैंने क्या बताया, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में है, इसको कॉपी करने का फंक्शन किसका है? आरएनए पॉलीमरेज का। तो इससे हमें ये तो समझ में आया कि ये कॉपी होने वाली इसकी इंफॉर्मेशन, तो ये कॉपी कौन करने वाला है? ये वाला एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को बाइंड होना चाहिए। तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को कहां पे बाइंड होगा? तो वो बाइंड होगा इस साइट में। कौन सी साइट? प्रमोटर। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, इसमें अलग अलग फैक्टर्स है, अल्फा फैक्टर है, बीटा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर है। तो एक्चुअल में ये जो फैक्टर है सिग्मा फैक्टर, ये किसका सब यूनिट है? आरएनए पॉलीमरेज का। और उसी सिग्मा फैक्टर की वजह से आरएनए पॉलीमरेज कहां पे बाइंड होगा? प्रमोटर पे। क्यों? ये जो प्रमोटर है, इस प्रमोटर में जनरली एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जिसे कहा जाता है टाटा बॉक्स। अब देखो ये टाटा बॉक्स पे भी 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया। ये टाटा बॉक्स क्या है? टाटा, TATA, मतलब ये तो नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस है। ये नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस कहां पे है? प्रमोटर में। और इसी प्रमोटर में कौन बाइंड होने वाला है? आरएनए
पॉलीमरेज। किसकी वजह से? सिग्मा फैक्टर की वजह से। मतलब ये जो सिग्मा फैक्टर है इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है ये। तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है मतलब TAAT TAAT कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगी, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को बाइंड हो गया। तो यहाँ पे प्रमोटर का रूल सबको समझ में आ गया हो गया कि ये प्रमोटर की वजह से ही आरएनए पॉलीमरेज वहां पे बाइंड होगा। तो वो जो सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस की वजह से आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड हुआ, वो जो बॉक्स है दैट इज कॉल्ड एज अ टाटा बॉक्स। अब ये तो जीन का जनरल स्ट्रक्चर हो गया। अब एक्चुअल में प्रोसेस अगर हम देखें तो डीएनए भी जो है वो इनिशियली ऐसे सुपर कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा ट्रांसक्रिप्शन से पहले। जैसे रेप्लिकेशन के पहले वो कॉइल्ड फॉर्म में था, तो यहाँ पे भी डीएनए पहले सुपर कॉइल्ड फॉर्म में होगा। अब मान लीजिए उसकी मैं डायरेक्शन से यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो एंड है, ये जो अगर 5 प्राइम है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंड 3 प्राइम होगा। ये अगर 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम। ठीक है। अब जैसे रेप्लिकेशन में हमने देखा था कि रेप्लिकेशन होने के लिए दोनों डीएनए के स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट होने चाहिए। यहाँ पे भी वही है, क्योंकि जब तक दोनों स्ट्रैंड सेपरेट नहीं हो जाते तब तक टेम्पलेट फॉर्म नहीं होगा, और जब तक टेम्पलेट फॉर्म नहीं होता तब तक कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे भी ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स है, ये स्ट्रैंड्स यहाँ पे सेपरेट हो गए। ठीक है। अब इसमें ये है वाला सपोज अपना 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ये 3 टू 5 वाला है, मतलब ये कौन सा है? टेम्पलेट। इसके पहले क्या बताया मैंने? डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स में से एक ही स्ट्रैंड होगा जिससे आरएनए का सिंथेसिस होगा, और वो है टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब सपोज मैं यहां पे सीक्वेंस लिखता हूं उनका ATGCT। ठीक है। ये टेम्पलेट डीएनए का सीक्वेंस है। तो टेम्पलेट डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कौन है? कोडिंग। तो कोडिंग का सीक्वेंस तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर ही सकते हो। ये ए तो ये टी, टी ए जी सी, सी जी टी ए। ठीक है। जब ये सुपर कॉइल्ड फॉर्म में थे तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। रेप्लिकेशन में हमने देखा था ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने का जो फंक्शन है उसके लिए एक एंजाइम है हेलिकेज, वो भी एक्टिविटी, लेकिन इतनी एक्टिविटी फिर से यहाँ पे रिपीटेडली मेंशन की नहीं है। तो ट्रांसक्रिप्शन में जैसे एक ही एंजाइम यहाँ पे आपको दिया आरएनए पॉलीमरेज। अब ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? आरएनए पॉलीमरेज आरएनए को सिंथेसाइज करेगा, और आरएनए कोई भी हो, आरएनए जब सिंथेसाइज होता है तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही सिंथेसाइज होगा, 5 to 3। तो उसका मतलब वो इससे फॉर्म होने वाला है। तो मान लीजिए ये अपना आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज तो बाइंड हो गया कौन से साइड में? प्रमोटर साइड में। अब आरएनए पॉलीमरेज का एक ही फंक्शन होगा, जो भी बेस डीएनए पे दिखाई दे रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर करना। मतलब ये ए है तो आरएनए में क्या होगा? यू, टी ए जी सी, सी जी टी ए, और ये फॉर्म हो गया अपना आरएनए। मतलब कौन सा आरएनए? दैट इज द एमआरएनए। अब ये जो प्रोसेस मैंने बताई कि आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट डीएनए में जो भी डीएनए का सीक्वेंस होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस यहां पे पेयर करेगा। ये प्रोसेस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेम होगी, लेकिन डिफरेंस क्या है? अभी सपोज ये जो बताया मैंने ये प्रोकैरियोट का इवेंट है। प्रोकैरियोट में ये प्रोसेस होगी, तो प्रोकैरियोट में ये फॉर्म हो गया एमआरएनए। ये एमआरएनए डायरेक्टली फंक्शनल होता है, क्योंकि इस एमआरएनए में सिर्फ एक ही टाइप का सीक्वेंस प्रेजेंट है और वो है एक्सॉन। अब ये एक्सॉन्स क्या है? तो जीन में 2 टाइप के सीक्वेंसेस होते हैं। एक जो सीक्वेंस है वो है एक्सॉन और दूसरा सीक्वेंस है एंड्रॉन। इन दोनों को अगर हम देखें तो एक्सॉन का मीनिंग है, एक्सॉन को अल्टरनेटली कहा जाता है कोडिंग सीक्वेंसेस। कोडिंग सीक्वेंसेस मतलब ये जीन्स के ऐसे पर्टिकुलर सीक्वेंसेस है जिनसे प्रोटीन फॉर्म होगा, प्रोटीन कोड करेंगे वो, तो वो कोडिंग सीक्वेंस। और ये जो एंट्रॉन है, इन एंट्रॉन्स के रीजन्स को ही अल्टरनेटली कहा जाता है कि ये नॉन कोडिंग रीजन्स है। नॉन कोडिंग रीजन से इसका मतलब इनसे प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा, ये प्रोटीन कोड नहीं करेंगे। तो इससे हमें इतना समझ में आ गया
कि जो प्रोटीन फॉर्म करेगा, जो प्रोटीन कोड करेगा वो सेल के लिए यूजफुल है, तो सेल के लिए यूजफुल कौन होता है? एक्सॉन। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है, उस प्रोकैरियोटिक सेल में जो भी आरएनए होगा, जितनी भी उस आरएनए की साइज होगी, वो 100 बेस पेयर का हो, वो 1000 बेस पेयर का हो, उसमें जितने भी जीन्स होंगे सब के सब जीन्स कौन से है? एक्सॉन से। एक्सॉन का मीनिंग क्या बताया मैंने? कोडिंग। तो वो जो आरएनए, उस आरएनए को क्या कहा जाता है? एमआरएनए। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये यूकैरियोट में थोड़ी डिफरेंट है, तो वो भी वही यहां पे हमें डिस्कस करना है। अभी सपोज मैं सिर्फ एक ही डीएनए का सीक्वेंस यहां पे अभी लिखूंगा जो आरएनए फॉर्म करने वाला है, ठीक है ना। ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए है, मतलब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब सपोज इस टेम्पलेट का सीक्वेंस है ए टी जी सी टी ए, ठीक है। इसमें ए यू जी आना चाहिए, इसलिए मैं यहां पे टी, ये सीक्वेंस है। सपोज ये टेम्पलेट का सीक्वेंस है। आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड होगा यहां पे। अब आरएनए पॉलीमरेज यहां पे बाइंड होने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या बताया मैंने? जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करना, आरएनए की पेयरिंग करना। तो ये टी है, तो ये क्या होगा? ए। आरएनए में ए यू सी जी टी ए, टी फिर से ए यू, ठीक है ना। अब सपोज यहां पे मैंने सीक्वेंस लिख दिया ये और बेसिस मैंने ऐड कर दिया। ये पर्टिकुलर आरएनए सीक्वेंस है, यहां पे ये आरएनए फॉर्म हो गया। लेकिन यूकैरियोट्स में जो आरएनए फॉर्म होता है, उस आरएनए को जनरली कहा जाता है एचएनआरएनए। जब यही प्रोसेस प्रोकैरियोट में हुई थी, तो उस आरएनए को हमने डायरेक्टली क्या कहा था? एमआरएनए, क्योंकि उस एमआरएनए में सिर्फ एक्सॉन्स है। लेकिन अब ये जब यूकैरियोट में फॉर्म हुआ, तो इसको कहा जाता है एचएनआरएनए। एचएन का मीनिंग होता है हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। इस हेटेरो वर्ड का मीनिंग है डिफरेंट। तो वो डिफरेंट क्यों कहा जाता है? तो आरएनए की डायरेक्शन होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो सपोज यहां पे यही जो आरएनए का सीक्वेंस है, ये मैंने यहां पे लिखा, ठीक है। ये उसका 5 प्राइम एंड होगा और यहां पे ये 3 प्राइम एंड है। लेकिन इसमें अब देखो, वी आर डिस्कसिंग दिस प्रोसेस इन केस ऑफ व्हाट? ओनली यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन होगी, सपोज कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग तो होगी, लेकिन जो आरएनए बनता है वो एमआरएनए नहीं है, वो एचएनआरएनए है। तो एचएन का मीनिंग क्या बताया मैंने? हेटेरो न्यूक्लियर। हेटेरो मतलब डिफरेंट, उसे डिफरेंट क्यों कहा जाता है? अब सपोज यहां पे ये जो सीक्वेंसेस है, ये हो गए एक्सॉन्स, और नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा थिकनेस के कुछ रीजन्स मैंने वहां पे दिखाया। तो वो जो रीजन्स है, ये वाले रीजन्स, इन रीजन्स को कहा जाता है इंट्रॉन्स। तो इसका मतलब यूकैरियोट्स में एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट है। इसके पहले मैंने एक्सॉन और इंट्रॉन का डिफरेंस आपको बताया। एक्सॉन मतलब कोडिंग, जिससे प्रोटीन फॉर्म होगा। इंट्रॉन मतलब नॉन कोडिंग, जो प्रोटीन फॉर्मेशन में यूज नहीं होंगे। तो अब जब ये दोनों सीक्वेंसेस कॉमनली प्रेजेंट है, तो वो जो आरएनए है, उस आरएनए को हम कह सकते हैं कि वो सेल में एक टाइप का नॉन फंक्शनल आरएनए है, वो सेल में फंक्शन नहीं करेगा। तो अब इस नॉन फंक्शनल आरएनए को अगर एक्टिवेट करना है, तो इसमें 3 प्रोसेसेस जो है, ये 3 प्रोसेसेस यूकैरियोट्स में कैरिड आउट होगी। वो प्रोसेसेस हम यहां पर देखते हैं। तो जो 3 प्रोसेसेस हैं, उनमें से सबसे पहली प्रोसेस जो होती है वो है कैपिंग। इन तीनों प्रोसेसेस में क्या किया जाता है और क्यों किया जाता है, ये ध्यान में रखो।
ये कैपिंग जो है ये आरएनए के अपस्ट्रीम एंड में की जाती है। अपस्ट्रीम एंड मतलब कौन सा एंड बताया मैंने, 5 प्राइम एंड। तो इस कैपिंग में होता क्या है, देखो चेंज क्या है वो बताता हूं। ये जो 5 प्राइम एंड है ये एज इट इज, प्लस उसमें ये जो थोड़े ज्यादा थिक रीजन्स है वो बताया मैंने इसके पहले, वो एंट्रॉन्स है। ठीक है, देखो यही स्ट्रक्चर तो मैंने यहां पे भी निकाला, ये एक्सॉन है, एंट्रॉन, एक्सॉन, एंट्रॉन, एक्सॉन। लेकिन ये जो कैपिंग है, इस कैपिंग में देखो वो जो आरएनए था, उस आरएनए का जो 5 प्राइम एंड है, उस 5 प्राइम एंड पे यहां पे एक ग्रुप ऐड किया जाता है और उस ग्रुप का नाम है मिथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये मिथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एक अनयूजुअल बेस है। इसे अनयूजुअल बेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस सेल में नहीं होता। इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस अगर सेल में नहीं है तो उसका बेनिफिट क्या, मान लीजिए जब ये कैपिंग नहीं की थी तो पहला बेस था ए, ठीक है, ये डीआरएनए का सीक्वेंस था। अब सेल में तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते हैं, ए के साथ यू पेयर हो जाएगा, यू के साथ ए, जी के साथ सी। तो जो आरएनए नॉर्मली, आरएनए कौन से फॉर्म में होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है। अब उसके अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस सेल में प्रेजेंट है तो जो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड में होना चाहिए वो कौन से फॉर्म में चला जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में। और आरएनए अगर डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो वो आरएनए एक्सप्रेस नहीं होगा, मतलब उससे प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इससे आपको इतना ये ध्यान में लेना है इस पॉइंट से कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ही रहना चाहिए, आरएनए दूसरे बेस के साथ कभी पेयर नहीं होना चाहिए। तो उसकी पेयरिंग को अवॉइड करने के लिए ये ग्रुप यहां पे डाल दिया मिथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। कौन से एंड को, 5 प्राइम एंड को, वो होगी कैपिंग। ठीक है ना। अब इसके बाद कैपिंग के बाद दूसरी जो प्रोसेस है वो है टेलिंग। अब टेलिंग डाउनस्ट्रीम एंड पे होगी। कैपिंग कहां पे की हमने, अपस्ट्रीम रीजन में। अब टेलिंग कहां पे होगी, डाउनस्ट्रीम रीजन में। डाउनस्ट्रीम रीजन मतलब अपना 3 प्राइम एंड। तो ये टेलिंग जो है, इस टेलिंग को अल्टरनेटली कहा जाता है पॉलीएडिनिलेशन। पॉली मीन्स व्हाट, मेनी एडेनिन ग्रुप्स आर अटैच्ड। तो वहां पे नंबर ऑफ जो एडेनिन ग्रुप्स है वो वहां पे अटैच किए जाते हैं। तो चेंज क्या होगा देखो, तो एवरेजली 200-300 नंबर में जो एडेनिन बेसेस है वो पेयर्ड किए जाते हैं। वो मतलब उसके पास स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, देखो ये अपना 5 प्राइम जो एंड था उसमें वो जो ग्रुप बताया मैंने, मिथिल, एम फॉर मिथिल, जी फॉर ग्वानोसिन, और ये ट्राइफॉस्फेट्स। उसके बाद ये एक्सॉन का रीजन, ये एक्सॉन, ये एक्सॉन, और इन एक्सॉन्स में कुछ वहां पे प्रेजेंट है एंट्रॉन्स, और ये अपना 3 प्राइम एंड है। तो इस 3 प्राइम एंड में टेलिंग प्रोसेस में देखो ये एडेनिन जो है, ये मेनी एडेनिन 200-300 नंबर में ये एडेनिन वहां पे अटैच किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये आरएनए यहाँ पे स्टेबल हो जाता है। तो बच्चों अभी तक मैंने 2 प्रोसेसेस आपको बताई, एक है कैपिंग और दूसरी टेलिंग। कैपिंग कौन से एंड को हुई, 5 प्राइम एंड को। कैपिंग में हमने कौन सा ग्रुप ऐड किया, मिथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। कैपिंग क्यों की हमने, क्योंकि कैपिंग में जो बेस हमने यहां पे ऐड किया है वो एक अनयूजुअल बेस है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस सेल में नहीं होता, तो जिससे कि आरएनए पेयरिंग नहीं होगी, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ही रहेगा। उसके बाद हमने टेलिंग प्रोसेस की। टेलिंग को ही अल्टरनेटली पॉलीएडिनिलेशन कहा जाता है। पॉली मींस मेनी एडेनिन रेसिड्यूज आर अटैच्ड एट द 3 प्राइम एंड, and that adenine residues may consist of 200 to 300 bases so that RNA becomes stabilized. Now the last step is splicing. ये सबसे लास्ट स्टेप है। अब इस स्प्लाइसिंग का सिंपल मीनिंग क्या है, स्प्लाइसिंग का मीनिंग है रिमूवल ऑफ
इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स। क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि ये जो आरएनए है इसमें ये एक्सॉन्स के रीजन है और ये जो थोड़े ज्यादा डार्क देखा है हमने ये इंट्रॉन्स के रीजन है, लेकिन सेल को सिग्निफिकेंट कौन सा है एक्सॉन्स। तो ये जो स्प्लाइसिंग प्रोसेस है, इस स्प्लाइसिंग में एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है और लाइगेज एक्टिविटी भी होती है। एंडोन्यूक्लियस मतलब कटिंग, लाइगेज मतलब ज्वाइनिंग। तो एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होगा, देखो ये इंट्रॉन का रीजन है, यहाँ पे वो कट हो जाएगा, ये इंट्रॉन है ये कट हो गया, जहां जहां पे इंट्रॉन्स ज्वाइन थे वो पोर्शंस कट हो गए और उसके बाद जो एक्सॉन्स के जो फ्रेगमेंट्स है वो अब ज्वाइन हो जाएंगे। लाइगेज, आरएनए लाइगेज एंजाइम यहाँ पे है। जैसे डीएनए में मैंने डीएनए लाइगेज बताया था, अब ये लाइगेज अगर है तो इनका रोल क्या होता है, मॉलिक्यूलर ग्लूज, इनका एक ही फंक्शन है ज्वाइन करना। अब यहाँ पे आरएनए लाइगेज है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ये अपना 5 प्राइम एंड मतलब ग्रुप कौन सा, मिथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और अब मैं सिर्फ यहाँ पे एक्सॉन्स का पोर्शन मैंने दिखा, देखो जो इंट्रॉन का पार्ट था वो निकाल दिया, जिससे कि अब आरएनए का जो लेंथ है वो भी कम हो गया। अब इसके बाद जो आरएनए होगा उस आरएनए को हम कह सकते हैं ये है अब यम आरएनए, और वो यम आरएनए है मतलब अब जाके वो आरएनए सेल में उसका स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। तो ये जो प्रोसेसेस बताए मैंने, इन प्रोसेसेस को कहा जाता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। पोस्ट मतलब आफ्टर, किसके बाद, ट्रांसक्रिप्शन के बाद हुआ ये इवेंट। और ये जो इवेंट है, ये इवेंट जिसमें 3 प्रोसेसेस है, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, ये तीनों प्रोसेसेस सिर्फ और सिर्फ किसमें होगी, यूकैरियोट में। ये प्रोसेस प्रोकैरियोट में हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बनेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन है, तो सबके सब यूजफुल सीक्वेंस है। ये पहला डिफरेंस हो गया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा डिफरेंस, ओके। तो बच्चों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन में और एक जो डिफरेंस है वो ये देखो कि जो एंजाइम हमने देखा आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में एक ही टाइप है उसका, और ये एक ही आरएनए पॉलीमरेज है जो आरआरएनए, एम आरएनए और टीआरएनए, मतलब कि नॉन जेनेटिक आरएनए के जो 3 टाइप है, ये तीनों टाइप सिंथेसाइज करने के लिए एक ही आरएनए पॉलीमरेज है। लेकिन यूकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज है उस आरएनए पॉलीमरेज के 3 टाइप है, टाइप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इनका रोल क्या है, उसमें से ये टाइप फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज जो है ये वहां पे सिंथेसाइज करेगा सिर्फ किसको, आरआरएनए। ये टाइप सेकंड जो है ये सिंथेसाइज करता है एमआरएनए को। अभी जो प्रोसेस मैंने आपको बताया एमआरएनए सिंथेसाइज करेगा, लेकिन एमआरएनए बनने से पहले वो आरएनए क्या था, एचएनआरएनए। तो इसीलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये टाइप सेकंड जो है ये वहां पे एचएनआरएनए प्रोड्यूस करेगा, और ये टाइप 3 जो आरएनए पॉलीमरेज है ये टाइप 3 आरएनए पॉलीमरेज वहां पे सिंथेसाइज करेगा लास्ट वाला आरएनए मतलब टीआरएनए। तो हमें मतलब ये तो समझ में आ गया कि 3 टाइप्स है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हर एक टाइप एक अलग अलग आरएनए सिंथेसाइज करेगा। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। पहला तो ये डिफरेंस हो गया, देखो कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, ये सिर्फ किसमें होगी, यूकैरियोट। दूसरा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 टाइप्स, ये भी सिर्फ किसमें होंगे, यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में उसके टाइप्स नहीं है। और उसके बाद लास्टली जीन जो होते हैं ये 2 टाइप्स के, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो भी यूनिट जो फॉर्म होगा, मोनोसिस्ट्रोनिक, पॉलीसिस्ट्रोनिक। सिस्ट्रॉन मतलब ये जीन का फंक्शनल यूनिट है जो कि प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। मोनो मीन्स व्हाट, सिंगल। तो इसका मीनिंग क्या है, इन दिस केस दैट वन जीन प्रोड्यूसेस ओनली वन प्रोटीन। जब एक जीन एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है तो उसे कहा जाता है मोनोसिस्ट्रोनिक। और ये जो मोनोसिस्ट्रोनिक जो जीन्स है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में, बल्कि
प्रोकैरियोट्स में जो जीन्स है वो पॉलीसिस्टोनिक है। पॉली मीन्स व्हाट? मेनी। तो ये मेनी का क्राइटेरिया जीन को नहीं अप्लाई करना है, ये प्रोटीन को अप्लाई करना है। तो इसका मतलब पॉलीसिस्टोनिक का मीनिंग क्या है? व्हेन वन जीन प्रोड्यूसेस व्हाट? मेनी प्रोटीन्स। मतलब एक ही जीन है जो एक से ज्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। और ये जो पॉलीसिस्टोनिक है, ये टाइप के जो जीन्स है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। तो ये हो गया लास्ट डिफरेंस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन।